संस्कृत सिंधुजा क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी संस्कृत के सुधी पाठकों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मित्रों, हम सभी लोग भारत विरचित किरातार्जुनीयम का अध्ययन कर रहे हैं। 10 श्लोकों तक अध्ययन कर चुके हैं। आज हम सभी लोग 11वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। तो उससे पहले फटाफट एक बार भारत का जीवन परिचय का रिवीजन कर लेते हैं। तो भारत का मूल नाम क्या था? दामोदर था। इनके पिता का नाम श्रीधर या नारायण स्वामी, पत्नी का नाम रसिका या रसिकवती, माता का नाम सुशीला, पुत्र का नाम मनोरथ था और मूल नाम इनका पता ही है सबको, क्या था? दामोदर था। इनके गोत्र का नाम कुशिक था। इनका जन्म स्थान दक्षिण भारत में नासिक प्रदेश के अचलपुर या एचिलपुर, धारा नगरी, अवंती सुंदरी कथा के अनुसार इनके पिता का क्या नाम था? नारायण स्वामी। और अवंत सुंदरी कथा के अनुसार इनका निवास स्थान धारा नगरी माना जाता है, नहीं तो अचलपुर या एचिलपुर। समय इनका 6वीं शताब्दी का उत्तरार्ध या 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध माना जाता है। ये शैव संप्रदाय के थे। इनकी उपाधि थी आतपत्र भारवी, और जो आतपत्र भारव की इनकी उपाधि थी, ये 5वें सर्ग के 39वें श्लोक के आधार पर इनको आतपत्र भारव की उपाधि दी गई है। आधते कनकमयात पत्र लक्ष्मीम। और आश्रयदाता ये किसके थे? आश्रयदाता इनके कौन थे? विष्णुवर्धन पुलकेशिन द्वितीय के अनुज थे। या सिंह विष्णु अवंती सुंदरी कथा के अनुसार दुर्विनीत महेंद्र विक्रम सिंह विष्णु का पुत्र। राजा दुर्विनीत ने किरातार्जुनीयम के 15वें सर्ग पर संस्कृत टीका लिखी है। भारवी दंडी के प्रपितामह माने जाते हैं। इनकी जो वाणी थी, इनकी वाणी को क्या कहा जाता है? प्रकृत मधुरा कहा जाता है। ये अलंकृत काव्य शैली या रीत शैली के जन्मदाता माने जाते हैं। ये विचित्र मार्ग के कवि थे। और श्री यंसी चटर्जी भारत को ट्रावणकोर का निवासी सिद्ध करते हैं। तो आज के लिए इनका ये जीवन परिचय था। अब हम लोग 10वें श्लोक पर आते हैं, उसका एक बार वाचन कर लेते हैं, तब हम लोग 11वें श्लोक पर आते हैं। तो सभी लोग साथ में वाचन करेंगे जहाँ भी होंगे। जतौ तु वंशस्थमुदीरितं जरौ सखिनी उप्रीतियुजो अनुजीविनः समानमानांसुहृदस्य बन्धुभिः सा सन्ततं दर्शते गतस्मयः कृताधिपत्याम्युषाधुबन्धुताम् सखिनी उप्रीतियुजो अनुजीविनः समानमानांसुहृदस्य बन्धुभिः सा सन्ततं दर्शते गतस्मयः कृताधिपत्याम्युषाधुबन्धुताम्। इसके पहले दुर्योधन के बारे में भारत जी क्या कह रहे हैं कि सखी निप्रीति जो अनुजीविना, जो उसके अनुजीवी थे, सेवक थे, अनुचर थे, उनको किसके समान समझता था दुर्योधन? प्रीति युजो, प्रेम से युक्त, सखीन मतलब सखा के समान, मित्रों के समान। सेवकों को किसके समान समझता था? प्रेम से युक्त मित्रों के समान। समान माना सुहृदस्य बंधुभी, और बंधुओं को किसके समान समझता था? मित्रों के समान। बंधुभी सुहृदस्य समान मानान, और बंधुओं को मित्रों के समान आदर सत्कार देता था। ना सा संततम दर्शते गतस्मया, यानी कि वह लगातार दिखा रहा था कि मानो गतस्मया, उसका अभिमान चला गया, अभिमान रहित है। कृताधिपत्यमि साधु बंधुताम, और बंधुओं को कैसे दिखा रहा है कि स्वामी के समान, जैसे मानो उसके ऊपर आधिपत्य रखने वाले स्वामी हो, उसके जो बंधु हैं, भाई हैं, मानो उसी के ऊपर आधिपत्य रखने वाले स्वामी की तरह वो दिखा रहा था, दर्शते दिखा रहा था। चलिए फटाफट वो रिवीजन हो गया। अब हम लोग आज के अपने श्लोक पर आते हैं, जिसका अध्ययन हम लोगों को आज करना है और विधिवत करना है। वो तो रिवीजन के तौर पर था। तो चलिए वाचन करते हैं। असक्तमाराधतो यथा यथं विभज्य भक्त्या सम्पक्षपातया गुणानुरागादिव सख्यमिवान्
न बाधते अस्त्रिगणः परस्परम् असक्तमाराधतो यथा यथं विभज्य भक्त्या संपक्षपातया गुणानुरागाद्युशक्यमिवान् न बाधते अस्त्रिगणः परस्परम्। सबसे पहले एक एक शब्द का शब्दार्थ देखते हैं। असक्तम, असक्तम माने अनासक्त भाव से। आराध्यता माने सेवन करते हुए। कौन सेवन कर रहा? दुर्योधन। और किसका सेवन कर रहा? त्रिगणः, धर्म अर्थ काम। पुरुषार्थ कितने माने गए हैं? 4 माने गए हैं। धर्म अर्थ काम, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो इसमें मोक्ष को छोड़ करके जो आते हैं पुरुषार्थ वो त्रिगण कहे गए हैं। धर्म अर्थ काम, इन तीनों को मिला करके त्रिगण भारत जी कहे हैं। तो वो क्या कर रहा है दुर्योधन? धर्म अर्थ काम के बारे में बताया जा रहा है कि उनका सेवन करते हुए अनासक्त भाव से। असक्तम माने अनासक्त भाव से। आराधता माने सेवन करते हुए। यथा यथा, यथा यथम माने यथोचित, यथा यथम माने यथोचित। विभज्य माने बांट करके, विभज्य माने बांट करके। भक्त्या माने अनुराग से। समान पक्षपातिया, समान पक्षपात है जिसमें, अर्थात समान पक्षपात पूर्ण। अनुरागाद्यु, अनुरागाद्यु यानी कि गुणों में अनुराग। यु माने होता है समान या तरह। गुणानुरागाद, गुणों के प्रति अनुराग के कारण। गुणानुरागाद, गुणों के प्रति अनुराग के कारण। यु माने समान। सख्यम माने मित्रता को, सख्यम माने मित्रता। ईवान प्राप्त हुए के समान, ईवान माने प्राप्त हुए के समान। न माने नहीं होता है। बांधते, ना बांधते यानी कि बाधित नहीं करते हैं। अस किसके लिए आया? दुर्योधन के लिए। इसके त्रिगण माने त्रिगण, धर्म अर्थ काम। परस्पर माने आपस में, एक दूसरे को। चलिए अर्थ देखते हैं हम सभी लोग। असक्तमाराधतो यथा यथं विभज्य भक्त्या संपक्षपातया गुणानुरागाद्युशक्यमिवान् न बाधते त्रिगणः परस्परं न बाधते त्रिगणः परस्परम्। असक्तम आराधतो असक्तम आराधयतः यथा यथम विभज्य भक्त्या संपक्षपात्या गुणानुरागाद्यु सख्यमिवान् न बाधते अस्त्रिगणः परस्परम्। यथा यथम विभज्य, यथा यथम विभज्य यानी कि यथोचित। यथा यथम माने यथोचित। विभज्य माने बांट करके। यथोचित, यथा यथम विभज्य यथोचित बांट करके। समपक्षपात्या समान पक्षपात से यानी कि समान पक्षपात पूर्ण। यथोचित बांट करके, समपक्षपात्या समान पक्षपात पूर्ण। भक्त्या माने अनुराग से। असक्तम, असक्तम माने क्या होता है? अभी बताए हैं आप लोगों को। असक्तम माने अनासक्त भाव से। यथा यथम विभज्य समपक्षपात्या भक्त्या असक्तम यानी कि यथोचित बांट करके समान पक्षपात पूर्ण, समान पक्षपात से, भक्त्या अनुराग से। असक्तम माने अनासक्त भाव से। अनासक्त भाव से आराध्यता माने सेवन करते हुए। अस्य किसके लिए आया है? दुर्योधन के लिए आया है। यानी कि इसके त्रिगण माने धर्म अर्थ काम। गुणानुरागाद गुणों में अनुराग के कारण। सख्यम इवान मानो मित्रता को प्राप्त कर लिए हैं। यु माने समान, परस्परम माने आपस में। ना बाधते बाधा नहीं पहुँचाते हैं। यथा यथा यथम विभज्य संपक्षपात्या भक्त्या
असक्तम आराधयतः अस्य त्रिगणः गुणानुरागाद सख्यम इवान यु परस्परम न बाधते। यथा यथम यथोचित, विभज्य माने बांट करके, समपक्षपात्या समान पक्षपात है जिसमें, या समान पक्षपात पूर्ण से, भक्त्या माने अनुराग, भक्त्या माने क्या होता है, अनुराग से, तृतीया विभक्ति एक वचन है, अनुराग से, असक्तम अनासक्त भाव से, आराध्यता सेवन करते हुए, अस्य माने इसके, त्रिगण धर्म अर्थ काम, गुणानुरागात गुणों में अनुराग के कारण, या गुणों के अनुराग के प्रति या अनुराग के कारण, उसके जो दुर्योधन के गुण थे उसके गुणों में अनुराग के कारण, सख्यम इवान, सख्यम माने मित्रता को, इवान माने प्राप्त हुए के समान, न यु परस्परम न बाधते, यु माने समान, तरह, परस्परम माने आपस में, एक दूसरे को, ना बाधते बाधा नहीं पहुंचाते हैं। तो क्या हो जाएगा, सभी लोग ध्यान पूर्वक देखेंगे, यानी कि यथोचित विभाजन करके समान पक्षपात से, अनुराग से, असक्तम अनासक्त भाव से सेवन करते हुए इसके त्रिगण धर्म अर्थ काम गुणानुरागात गुणों में अनुराग के कारण मानव मित्रता को प्राप्त कर लिए हैं। ऐसे कैसे हैं, मानव मित्रता को प्राप्त करने के समान, परस्परम ना बांधते, परस्पर एक दूसरे को बाधा नहीं पहुंचाते हैं। यानी कि जब दुर्योधन पूजा पाठ का उसका समय होता है तो पूजा पाठ करता है, उस समय उसको काम नहीं बाधित करता है, और जब वह कामेच्छा में होता है यानी कि कामना करता है तब उसको अर्थ नहीं बाधा पहुंचाता है, और जब अर्थ की चाहत करता है यानी कि अर्थोपार्जन के बारे में सोचता है तब उसको काम बाधा नहीं पहुंचाते हैं। यानी कि जब पूजा पाठ का समय होता है तो दुर्योधन उस समय क्या करता है, पूजा पाठ करता है। जब अर्थोपार्जन का समय होता है कि यानी कि कैसे जो राष्ट्र की या राज्य की आय है कैसे बढ़ाई जाए, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा अर्थ का अर्जन किया जाए, जब इसके बारे में चिंतन मनन करता है तो उसको काम यानी कि काम या धर्म अर्थ काम यानी कि काम या धर्म बाधा नहीं पहुंचाते हैं, और जब काम की इच्छा करता है तो उस समय उसको अर्थ और धर्म बाधा नहीं पहुंचाते हैं। यानी कि एक दूसरे में मानो मित्रता हो गया है। अब गुण कैसे हैं, गुण क्या होता है, गुण व्यक्ति के अंदर जो आपका ज्ञान है से विद्या हुआ है, विद्या हुआ, सदाचार हुआ, ये सब क्या है, गुण हैं, व्यक्ति के क्या होते हैं, गुण होते हैं। तो दुर्योधन के गुणों में अनुराग के कारण मानो उसके जो त्रिगण हैं, धर्म अर्थ काम है, वो आपस में उनको मित्रता एक दूसरे से हो गई है और एक दूसरे को बाधा नहीं पहुंचा रहे हैं। एक बार पुनः अर्थ देखिए आप लोग, यथा यथम विभज्य संपक्षपात्या भक्त्या असक्तम आराधयतः अस्य त्रिगणः गुणानुरागाद सख्यम इवान यु परस्परम न बाधते। यथा यथम माने यथोचित, विभज्य माने बांट करके, समपक्षपात्या समान पक्षपात से, भक्त्या अनुराग से, असक्तम अनासक्त भाव से, आराधता सेवन करते हुए, अस्य इस दुर्योधन के, त्रिगण माने त्रिगण धर्म अर्थ काम, अनुराग गुणानुरागात गुणों में अनुराग के कारण, सख्यमिवान मानो मित्र, सख्यमिवान यु मानो मित्रता को प्राप्त हुए के समान, परस्परम ना बांधते आपस में एक दूसरे को ना बांधते बाधा नहीं पहुंचाते हैं। यानी कि जब वह काम के बारे में सोचता है तो उसको अर्थ या धर्म बाधा नहीं पहुंचाते हैं, जब अर्थ के बारे में सोचता है तो काम या धर्म बाधा नहीं पहुंचाते हैं, जब धर्म के बारे में चिंतन मनन करता है तो उसको अर्थ या काम बाधा नहीं पहुंचाते हैं। यानी कि समय का यथोचित विभाजन करके वह निरंतर यानी कि अपने राज्य विस्तार को करने में लगा हुआ है। कौन, दुर्योधन। चलिए फटाफट व्याकरणात्मक टिप्पणी देखते हैं। आज हम लोग 2 श्लोकों का अध्ययन करेंगे। तो यथा कैसे बना है, तो यद से थाल प्रत्यय है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यथा में कौन सा प्रत्यय है, थाल प्रत्यय है, यद थाल। विभज्य, बी उपसर्ग भाज, पृथक कर्मणि धातु है, भाज धातु, लप प्रत्यय है, विभज्य, बी भाज लप विभज्य।
माने बांट करके। भक्त्या, भज सेवायाम धातु से इक्तिन प्रत्यय है तो भक्ति बनेगा, और इसका जब रूप चलाएंगे तृतीया विभक्ति एक वचन में बनेगा भक्त्या। भज सेवायाम धातु से इक्तिन प्रत्यय बनेगा भक्ति। भक्ति का जब रूप चलाएंगे तृतीया विभक्ति एक वचन में बनेगा भक्त्या। असक्तम, आ उपसर्ग संज धातु से अक्ता प्रत्यय कर्तरी कर्ता अर्थ में, यानी कि अशक्तम अनाशक्त भाव से। आराधता, आंग उपसर्ग राध धातु ऋच प्रत्यय पुनः सत्र प्रत्यय लगा है लटह सत्र सानिचो सूत्र से, यानी कि आंग राध ऋच सत्र। आराधता कैसे बना है? आंग उपसर्ग राध धातु ऋच प्रत्यय सत्र प्रत्यय। सत्र प्रत्यय किस सूत्र से लगा है? लटह सत्र शानचो सूत्र से। गुणानुरागात, पंचमी विभक्ति एक वचन का रूप है। गुणों में अनुराग के कारण अनु उपसर्ग है, रंज धातु है, घ्या यानी कि घे प्रत्यय है भाव अर्थ में। अनुरंज घे, अनुरागात पंचमी विभक्ति एक वचन में रूप चलेगा तो बनेगा अनुरागात, अनुरंज घे। ईवान, ईवान यहाँ जो है वर्तनी के दृष्टि से गलत हो गया है। ईवान लिखने में ये ऐसे होना चाहिए था, ईवान, ईवान। ईवान, ईवान कैसे बना है? इड़ गतो धातु से क्वसु प्रत्यय है। ईवान कैसे बना है? इड़ गतो धातु से क्वस प्रत्यय। चलिए आगे देखते हैं समास। समपक्षपातिया, तो इसमें अगर पूछेगा तो कौन समास लगाएंगे आप लोग? सुसुपेति समासा, यानी कि सुपसुपा समास है। पक्षपाता इति पक्षपाता, सुपसुपा समास। या समपक्षपाता यस्याम सा समपक्षपाता तया समपक्षपात्या भक्त्या, बहुब्रीहि समास भी होगा, यानी कि समपक्षपात्या में बहुब्रीहि समास भी है और सुपसुपा समास भी है। असक्तम, न सक्तम इति असक्तम, ने तत्पुरुष समास है। त्रिगणः, त्रयाणाम धर्मार्थ कामा नाम गण इत त्रिगणः, षष्ठी तत्पुरुष समास है। यह त्रिगणा बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग नहीं भूलेंगे कि त्रिगणा में कौन सा समास है। षष्ठी तत्पुरुष समास है। त्रयाणाम धर्मार्थ कामा नाम गण इत त्रिगणः, षष्ठी तत्पुरुष समास। गुणानुरागात, गुणेषु अनुरागा इति गुणानुरागा, शुभ सुपेत यानी कि शुभशुपा समास है। गुणानुरागात, गुणेषु अनुरागा इति गुणानुरागा, शुभशुपा समास है। लकार देखिए, बाधते में कौन सा लकार है? बाध धातु है, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। अगर अलंकार पूछेगा तो उत्प्रेक्षा अलंकार लगाएंगे आप लोग। इसकी परिभाषा है संभावना, संभावनाम अथोत्प्रेक्षा प्रकृतस्य समेनयत का, एक काव्य प्रकाश के अनुसार है इसकी परिभाषा। संभावनाम अथोत्प्रेक्षा प्रकृतस्य समेनयत किसके अनुसार है? काव्य प्रकाश के अनुसार इसकी परिभाषा है उत्प्रेक्षा अलंकार। अब उत्प्रेक्षा अलंकार यहाँ देखेंगे क्यों हुआ है, कैसे हुआ है। गुणानुरागाद यु सख्यम इवान, यहाँ यू आया है ना, यहाँ जो यू का प्रयोग हुआ है वह उत्प्रेक्षावाचक उत्प्रेक्षा के अर्थ में है। यू माने समान। गुणानुरागाद सख्यम इवान, मानो गुणों में अनुराग के कारण सख्यम इवान यानी कि मित्रता को प्राप्त कर लिए हैं। गुणों में अनुराग के कारण मित्रता को प्राप्त कर लिए हैं। यहाँ संभावना व्यक्त की जा रही है, यानी कि ऐसा है नहीं, संभावना व्यक्त किया जा रहा है, तो उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। चलिए देखते हैं हम लोग अगला श्लोक। श्लोक संख्या 12 पर चलते हैं। निरतयं साम्नदाने वर्जितं न भूरि दानं विरहसत्क्रियां प्रवर्तते तस्य विशेषशालिनी गुणानुरोधेन विना न सत्क्रिया। निरतयं साम्नदाने वर्जितं न भूरि दानं विरहसत्क्रियां
प्रवर्तते तस्य विशेष सालनी गुणानुरोधेन विना न सत्क्रिया। निरत्यम माने निर्बाध, निरंतर, प्रवृत्त होने वाली। निरत्यम का क्या अर्थ है? निर्बाध, निरंतर प्रवृत्त होने वाली। शाम माने होता है मृदुवाणी या मधुर वचन, मधुर वचन या मृदुवाणी। न दान वर्जितम यानी कि दान से रहित नहीं, न माने नहीं, दान वर्जितम दान से रहित। न भूरि दानम, न माने नहीं, भूरि दानम, भूरि माने प्रचुर होता है, दानम माने दान, विरह माने छोड़कर, सत्क्रियाम सत्कार को, प्रवर्ते माने प्रवर्तित। तस किसके लिए आया है? तस माने उसका, उसका किसका? दुर्योधन का, सुयोधन का। विशेष सालिनी वैशिष्ट से सुशोभित, गुणानुरोधेन यानी कि विद्या विनय आदि गुणों के प्रति अनुराग, बिना ना यानी कि ना माने नहीं, बिना माने बिना, सत्क्रिया माने सत्कार, गुणानुरोधेन गुणों के प्रति अनुराग, गुणानुरोधेन गुणों के प्रति अनुराग, विशेष सालिनी वैशिष्ट से सुशोभित। चलिए अर्थ देखते हैं, सभी लोग ध्यान पूर्वक देखेंगे। यहाँ से देखिए तस् किसके लिए आया है, पूछा जा सकता है। और एक चीज आप लोग ये भी देख लीजिए, 2021 टीजीटी में निरत्यम में पूछा गया था कौन सा समास है। यहाँ से प्रश्न बन चुका है, निरत्यम में पूछा गया था कौन सा समास है, और इसमें बहुत लोगों का गलत हुआ है। अधिकतर लोग इसमें 50% लोग अव्ययी भाव लगाए थे और 50% लोग बहुब्री। जो बहुब्री लगाए थे तो मान लीजिए उनका तो सही था, आयोग बहुब्री माना था। जो अव्ययी भाव लगाए थे उनका गलत हुआ। तस्य किसका? उस दुर्योधन का। तस्य निरत्यम साम दान वर्जितम न, उस दुर्योधन का। निरत्यम माने निर्बाध, निरत्यम माने क्या होता है? निर्बाध, निरंतर, प्रवृत्त होने वाली। साम न दान वर्जितम, उसका यानी कि उस दुर्योधन का। निरत्यम सामना दान वर्जितम, उसका जो मधुर वचन होता है। दान वर्जितम यानी कि दान से वर्जित, दान से रहित, न माने नहीं। उस दुर्योधन का मधुर वचन दान से रहित नहीं होता था, यानी कि निर्बाध रूप से निरंतर उस दुर्योधन का मृदु वचन मधुर वाणी दान से रहित नहीं होता था। यानी कि जब वो किसी को दान देता था तो नहीं, कि दान देने का भी तरीका बहुत होता है। मान लो आपके यहाँ कोई भिखारी आया है और आपसे भिक्षा मांग रहा है कि भैया जी 10 रुपया दे दीजिए। आप 10 रुपया तो उसको दिए, कह रहे ले जाइए। आप लोग तो डेली पहुँचे रहते हैं, एक न एक लोग, तो क्या उस मन से दुखी हो जाएगा ना। लेकिन वो दुर्योधन क्या कैसा था? दान देता था लेकिन किसके साथ? मीठी बाणी भी बोलता था। उसकी जो मीठी बाणी होती थी, मीठी बाणी बोलती थी। मीठी बाणी ही केवल नहीं बोलता था कि चलो मीठी बाणी बोल के आपको भेज दें, नहीं, कुछ न कुछ देता भी था जनता को, जनता जनार्दन को, यानी कि कुछ न कुछ देता भी था। जो उसकी पब्लिक थी, जनता था, यानी कि जो उसके शासन काल में लोग थे, जो भी उसके राज दरबार में आता था दुर्योधन के, उसके साथ क्या करता था? मीठी बाणी भी बोलता था और उसको दान भी देता था। दुर्योधन ऐसा व्यवहार कर रहा था। निरत्यम साम न दान वर्जितम, यानी कि निर्बाध गति से निरंतर प्रवृत्त था। कैसे प्रवृत्त था? साम न दान वर्जितम, यानी कि जो उसकी मधुर वाणी थी वह दान से रहित नहीं होती थी। और क्या क्या करता था वह दुर्योधन? और क्या क्या करता था? तस्य निरत्यम साम दान वर्जितम न भूरि दानम सत्क्रिया विरह न, भूरि दानम विरह सत्क्रियाम न। भूरि दानम, भूरि माने प्रचुर, दानम माने दान, विरह माने छोड़ करके, सत्क्रियाम माने होता है सत्कार। सत्क्रियाम माने क्या होता है? सत्कार।
और उसका सत्कार कैसा होता था, यानी कि प्रचुर दान सत्कार के बिना नहीं प्रवृत्त होता था। उसका जो प्रचुर दान होता था सत्कार के बिना नहीं होता था, यानी कि दान तो देता था लेकिन सत्कार के साथ, मान सम्मान के साथ देता था। न भूरिदानम विरह सत्क्रियाम, भूरिदानम विरह सत्क्रियाम न, उसका प्रचुर दान सत्कार से रहित नहीं होता था, यानी कि सत्कार के साथ उसका प्रचुर दान होता था। आगे क्या कह रहे हैं भारत जी, विशेष सालनी सत्क्रिया गुणानुरोधेन बिना न प्रवर्तते। विशेष सालनी माने वैशिष्ट से सुशोभित, वैशिष्ट से सुशोभित, सत्क्रिया गुणानुरोधेन बिना न, वैशिष्ट से सुशोभित होने वाला सत्कार गुणों के प्रति अनुराग के बिना नहीं प्रवृत्त होता था। वैशिष्ट से युक्त, यानी कि वैशिष्ट से सुशोभित, सालनी माने सुशोभित, विशेष माने वैशिष्ट, वैशिष्ट से सुशोभित सत्क्रिया यानी कि सत्कार गुणोनुरोधेन बिना न प्रवर्तते, गुणों के प्रति अनुराग के बिना प्रवृत्त नहीं होता था। उस दुर्योधन का, यानी कि उस दुर्योधन का निर्बाध मधुर वाणी दान से रहित नहीं होती थी, प्रचुर दान सत्कार के बिना नहीं होता था, और विशेष सुशोभित होने वाला सत्कार गुणों के प्रति अनुराग के बिना नहीं प्रवृत्त होता था। चलिए इसके व्याकरणात्मक टिप्पणी देखते हैं फटाफट सभी लोग। निरत्यम बहुत महत्वपूर्ण है, अगली बार पूछा था निरत्यम में समास, अब की बार हो सकता है पूछ ले निरत्यम की व्याकरणात्मक टिप्पणी। जहाँ से प्रश्न बनता है वहीं से घुमा फिरा के बनाते हैं, बस थोड़ा चेंज कर देते हैं इधर उधर, तो हो सकता है अब की बार व्याकरणात्मक टिप्पणी पूछ ली जाए। तो निरत्यम कैसे बना है, निर उपसर्ग अति उपसर्ग धन इड़ धातु अच भावे, भाव अर्थ में अच प्रत्यय लगा है, निर उपसर्ग अति उपसर्ग इड़ धातु अच प्रत्यय भाव अर्थ में लगा है, निर अति इड़ अच, निर अति इड़ अच। निरत्यम कैसे बना है, अगर समास पूछेगा तो बहुरी। साम कैसे बना है, शो धातु से मनिन प्रत्यय, सो से मनिन प्रत्यय शाम बना। वर्जितम वृजी धातु है ऋच प्रत्यय धन अक्ता प्रत्यय, तो वर्जितम बना है वृजी ऋच अक्ता। भूरी, भूर में इक्तिन प्रत्यय, यहाँ अच्छा भूर में इक्तिन प्रत्यय है, कृन एक बार देख लेते हैं, कृन प्रत्यय यूनिक लग रहा है, हाँ कृन प्रत्यय है, आप लोग इसको जरूर याद कर लेंगे। भूर में कृन प्रत्यय है, भू कृन, भूर में कृन प्रत्यय है, कि इसे आप लोग पहली बार सुन रहे होंगे। भूर में कृन प्रत्यय है, और वर्जितम में वृजी ऋच अक्ता। दानम, दानम बहुत महत्वपूर्ण है, ल्यूट प्रत्यय है, दा धातु ल्यूट प्रत्यय कई बार पूछा भी गया है। दानम, दानम में ल्यूट प्रत्यय है। बिरह, बे उपसर्ग रह त्यागे धातु से ऋच प्रत्यय धन लेप प्रत्यय। बिरह, बे रह त्यागे धातु है ऋच प्रत्यय लेप प्रत्यय, विरह माने छोड़कर। लेप लघु पूर्वात सूत्र से अय आदेश होता है इसमें, लेप, लेप का। विशेष कैसे बना है, वि उपसर्ग शिश धातु घे प्रत्यय है भाव अर्थ में, विशिष घे। विशेष सालनी, विशेष में फिर साल, साल विशेष साल ऋण। कर्तरिताच्छिल्य सूत्र से ऋण प्रत्यय हुआ है, तो यहाँ विशेष कैसे बना, विशिष घे, फिर विशेष में साल ऋण, तो क्या बन गया विशेष सालनी। अनुरोधा, अनु उपसर्ग है रुद धातु धन घे प्रत्यय, अनुरोधा। समास देखते हैं, निरत्यम, निरत्यम निर्गतः अत्या यस्मात् तदित निरत्यम। बहुव्रीहि समास, निर्गता अत्या यस्मात् तद इति निरत्यम, बहुव्रीहि समास।
दानवर्जितं, दानेन वर्जितम् इति दानवर्जितम्। तृतीय तत्पुरुष है सत्क्रियाम, सती चासो क्रिया चाइत सत्क्रिया, कर्मधारय समास है सत्क्रिया में, यानी कि क्रिया कैसी है, सत्क्रिया है, तो कर्मधारय समास होगा। विशेष शालिनी, विशेषेण शालते शोभते इति विशेष शालिनी, तृतीय तत्पुरुष समास है। एक बार फिर से देख लीजिए, निरत्यम में बहुव्रीहि, दान वर्जितम में तृतीय तत्पुरुष, सत्क्रियाम में कर्मधारय समास, विशेष शालिनी में तृतीय तत्पुरुष, गुणोनुरोधेन में षष्ठी तत्पुरुष, गुणानाम अनुरोधा इति गुणानुरोधा। लकार प्रवर्तते, प्रउपसर्ग वृत्त धातु लट लकार आत्मने पद प्रथम पुरुष एक वचन में प्रवर्तते बनेगा। अब इसमें अलंकार कौन सा है, तो एकावली नामक अलंकार है। कौन सा अलंकार है, एकावली नामक अलंकार है। इसकी परिभाषा है स्थाप्यते अपोह्यते वापि यथा पूर्वम परम परम विशेषणतया वस्तु यत्र एकावली द्विधा, यानी कि एकावली अलंकार दो प्रकार का होता है। ये परिभाषा काव्य प्रकाश के अनुसार है, स्थाप्यते अपोह्यते वापि यथा पूर्वम परम परम विशेषणतया वस्तु यत्र एकावली द्विधा। अब एकावली अलंकार क्यों हुआ है, यानी कि जो यह पद है, श्लोक है, इसमें जो पद प्रयुक्त हैं, यहाँ आप लोग देख रहे हैं कि इस पद में पूर्व वाक्य के विशेषण के रूप में उत्तर उत्तर वाक्य की स्थापना होने के कारण एकावली नामक अलंकार हुआ है। यानी कि जो इसमें देख रहे हैं, जो उत्तर पद है उसमें पूर्व पद उसका विशेषण हुआ है। देख रहे हैं यहाँ, दान वर्जितम, दान वर्जितम, साम न दान वर्जितम, भूरि दानम, दान कैसा है, प्रचुर दान है, सत्क्रिया, क्रिया कैसी है, सत्क्रिया, विशेष शालिनी, सत्क्रिया। यहाँ जो ये सारे पद हुए हैं, सत्क्रिया, दान वर्जितम, भूरि दानम, तो यहाँ एक जो उत्तर पद है उसका पूर्व पद उसका विशेषण हुआ है, यानी कि पूर्व वाक्य के विशेषण के रूप में उत्तर उत्तर वाक्य की स्थापना होने के कारण एकावली नामक अलंकार हुआ है। निरत्यम सामना दान वर्जितम, यानी कि उसका मधुर वाणी, मधुर वचन दान से रहित नहीं होता था। उसका मधुर वचन किससे रहित नहीं होता था, दान से रहित नहीं होता था। न भूरि दानम विरह सत्क्रियाम, और क्या होता था, न भूरि दानम विरह सत्क्रियाम, जो उसका प्रचुर दान होता था, सत्कार से रहित नहीं होता था। प्रवर्तते तस्य विशेष शालिनीम गुणानुरोधेन बिना न सत्क्रिया, विशेष शालिनी सत्क्रिया गुणानुरोधेन बिना न प्रवर्तते, यानी कि विशेष सुशोभित होने वाला सत्कार गुणों के प्रति अनुराग के बिना नहीं प्रवृत्त होता था। तो इस प्रकार आज हम लोग दो श्लोकों का अध्ययन किए, इग्राहवें और बारहवें का। हम लोग मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए शुभकामनाएं। नमः संस्कृताय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।